अच्छा, अब खान को पूरी बात का पता नहीं था, इन्होंने कोशिश की होगी खान को मनाने की, खान शायद नहीं माना। खान ने आखिरी वक्त तक यही कहा कि नहीं नहीं आप जाएं, गो ऑल द वे। अब ये थोड़ी मुश्किल में थे दोनों ने की रिहाई इसी बेस पे हुई थी, और ये कि जी आपके ऊपर केसेस नहीं होंगे एंड सो ऑन। तो अब इनकी कोशिश थी कि एक तरफ खान को नाराज़ ना किया जाए, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कोई बात चल रही थी। तो मेरा ख्याल है इन्होंने दोनों ने अपने अपने तरीके के साथ कुछ नोट्स कंपेयर भी किए और कुछ कोशिश की कि किसी के कहीं नंबर लग जाए, किसी के कहीं और नंबर लग जाए। तो शुरू में आपने देखा कि इशू ये बना बिटवीन गंडापुर एंड बुशरा बीबी कि लीड कौन करेगा जी। और वहाँ ख़बरें यही थी कि बदमज़गी हुई और कुछ लड़ाई, कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हुई, और बाद में वापस ठीक हो गया और यही फैसला हुआ कि गंडापुर साहब लीड करेंगे जी। अच्छा, अब जब शुरू हुआ तो गंडापुर साहब ही लीड कर रहे थे। दरमियान में एक स्टेज ऐसी आई कि बुशरा बीबी नमूदार हो गई। मैं ये समझता हूँ कि वो वायलेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन बुशरा एंड गंडापुर, क्योंकि उस वक्त तक गंडापुर वाज द लीडर। बुशरा बीबी, मेरा ख्याल है, ये मेरी असेसमेंट है कि बुशरा बीबी ने सोचा कि मैं भी अपनी कुछ अब झलक दिखाऊं। अच्छा, तो उन्होंने थोड़ी लाइमलाइट को हॉक करने की कोशिश की। जब उन्होंने ये किया तो उनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला फ्रॉम दी अवाम जी जी। जब वो अच्छा रिस्पांस मिला तो वो शी गॉट कैरिड अवे, उन्होंने और किया। और मैं बड़े गौर से वो क्लिप्स देख रहा था कि गंडापुर साहब साइड पे खड़े हैं और मुझे नज़र आ रहा था कि ये कांट बी हैप्पी कि मैं साइडलाइन हो गया हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे लोग आ रहे हैं, मैंने लोग निकाले हैं, अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया है, पैसे इकट्ठे किए हैं, ये किया है, वो किया है, और मोहतरमा आ गई है और अब ये लीड करना चाह रही है। हालांकि हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आप साथ चलें, बट आपने नमूदार नहीं होना, आई एम द लीडर। तो उस वक्त मुझे नज़र आ रहा था गंडापुर इज़ नॉट हैप्पी। तो इन्होंने फिर वो किया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि कुछ आपस में इनकी कुछ हुआ आपस में। फिर ये कि जब ये पहुंचे एक मकाम पे, और उस वक्त तक गवर्नमेंट ने इनको रोका नहीं था जी, कोई सीरियसली इन्होंने रोका नहीं था, ये आ रहे थे। बड़े लोग पूछते हैं कि फलानी जगह पे क्यों नहीं रोका, फलानी जगह पे क्यों नहीं रोका। वो कोई पुलिस अफसर थे, उन्होंने कहा अटक से तो हम हिलने नहीं देंगे, वो भी गायब हो गए। डीपीओ अटक थे, उन्होंने कहा था, लेकिन हाँ। तो वो खैर ये लोग, इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई और ये और दिलेर होते गए। मगर ये अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आपको आने देंगे अप टिल द लास्ट पॉइंट, वहाँ आपने डाइवर्ट करना है। अच्छा, आपने अंदर नहीं आना डी चौक, एंड आपका भी इज्जत रह जाएगी और हमारी भी इज्जत रह जाएगी। ठीक, तो और वो खान वाला जो है कि जी अदालत ने कहा है कि आपने डी चौक नहीं जाना, जी, तो सब विन विन फॉर एवरीबडी। हम आप पूरा लेके आए, हम आपको नहीं रोकेंगे, प्रिटेंड करेंगे कि रोकने की कोशिश है, मीडिया हाइप होगी, मगर आपने इस स्टेज पे आगे नहीं बढ़ना। तो आपने देखा एक ऐसी स्टेज आई जहां आके काफ़ी अरसे तक ये रुक गए। जी जी, ऐसा ही है जी। उस वक्त इतना प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया आवाम से, जो इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। इनका ख्याल था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारे बंदे हम कंट्रोल कर लेंगे, मगर फिर ऐसे जज्बाती भी लोग थे, क्योंकि रास्ते में जाहिर है जितना आप जदोजहद करते हैं उतना जज्बा भी बढ़ता है, चार्ज होते हैं वो, और चार्ज और ज़्यादा, और जितना वो आगे बढ़ रहे थे उनको और भी हौसला मिल रहा था कि हम तो वी आर गोइंग टू विन दिस, हम तो पहुँच रहे हैं, हम तो खान को रिलीज़ करवाने आ रहे हैं। और बुशरा बीबी भी लगी हुई थी, वादा करें आप नहीं जाएंगे आखिरी सांस तक, वो अभी वो लगी हुई थी। उनका ख्याल था जब वक्त आएगा तो हम कर लेंगे। तो उधर गवर्नमेंट नर्वस हो रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये हमारा तो कुछ अंडरस्टैंडिंग ये थी। तो गंडापुर तो ठीक जा रहा है, मगर ये बुशरा बीबी जो है ये थोड़ी हाथ से बाहर निकल रही है, ये थोड़ी ज्यादा ही सीरियस हो गई है, कोई और इन्होंने हमारे साथ हाथ तो नहीं करना, डबल क्रॉस तो नहीं करना। वहाँ अंदर ये बातें शुरू हो गई कि यार ये तो यहाँ इन्होंने रोका है और ये समझाने की बात हुई है, हमने इनके दो लोगों को भी इजाज़त दे दी है कि खान को जाके मिलो, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर, हाँ इनको भी हमने, आपका ख्याल है उनको मिलने की इजाज़त मिल सकती थी विदाउट एस्टैब्लिशमेंट? बिल्कुल, ये मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा है, तो उनको इसीलिए कहा था कि हम इत्थे ते सेट कर लिया, तुसी जाके खान को थोड़ा जा मना लो और उहदे कोलों बयान ले आओ कि जी ठीक है आप इधर से इधर चले जाए। तो ये गए, अब पता नहीं वहाँ बात क्या हुई खान के साथ। अच्छा। मगर बुशरा बीबी को नहीं पता कि क्या बात हुई। इन्होंने आके बाहर अनाउंस कर दिया कि सैफ ने कि हमने, खान ने हमें कहा कि ठीक है संजानी में कर ले। मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज बुशरा मस्ट हैव थॉट, इसका ये ख्याल होगा कि ये तो अब मेरे से भी हाथ से निकाल रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि डी चौक जाना है जी, और ये अब हाथ से निकाल रहे हैं और खान का नाम लेके ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ये उधर ले जा रहे हैं।
ठीक। तो मैं अपने आप को बनाने के लिए आई बेटर कीप एट दिस के जाना है। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वेयर द डिसएग्रीमेंट स्टार्टेड इन सीरियस। ओके। और जब ये हुआ तो गंडापुर ने निकलने की कोशिश की, जिसके ऊपर लोगों ने उसको रोका। हाँ, नहीं, गाड़ी से नहीं निकलने दिया। हाँ। तो नाराज़गी तो हो चुकी थी। अब वो और भी नाराज़ था कि इस औरत ने और भी मेरे लोगों को एजिटेट कर दिया। वो मेरे ऊपर आंखें निकाल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं तुम जा कहाँ रहे हो। हाँ। नहीं जाने देना तुम्हें। हाँ। तो ये तो सारा प्लान ख़राब हो रहा है। ये क्या हो रहा है? तो आई थिंक उस स्टेज पे जी तो गवर्नमेंट ने सोचा, और गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो रही थी कि यार ये बुशरा बीबी क्या कर रही है। जी। सारी अंडरस्टैंडिंग है। उस वक्त फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने पैगाम दिया, पहले मोहसिन नकवी साहब ने, कि अगर आपको वार्निंग दे रहे हैं, हम बड़ा सीरियसली अब ये करेंगे वो करेंगे। याद है आपको? जी, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जानी और माली नुकसान जो हुआ इसकी जिम्मेदार एक औरत है। हाँ, एक औरत है। और अब वो कंफ्यूज हो रहे थे वहाँ कि ये गंडापुर तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट खेल रहा है, ये आउटसाइड द स्क्रिप्ट चली गई है। ये कोई पीछे से तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गई बिटवीन इमरान एंड दीज पीपल। ये हमारे साथ तो नहीं हाथ होने लगा कि ये क्या तो पहुँच जाएंगे वहाँ। अच्छा, इसमें ये भी खबरें आई थी कि शायद बुशरा बीबी की बात करवाई जाएगी इमरान खान साहब से, और ये भी खबरें आई थी कि कोई वीडियो मैसेज ला के बुशरा बीबी को दिखाया जाएगा ताकि वो यकीन करे। हुआ नहीं। अच्छा, तो वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया हम रिस्क नहीं ले सकते, तो तैयारी कर लो। अच्छा, ये हो नहीं सका तो ऐसा तो नहीं है कि आमादा ही ना हो बानी पीटीआई संगजानी? वो भी अभी हमें पता नहीं। जब इमरान खान बाहर आएगा, बात करेगा किसी के साथ, तो फिर पता चलेगा उसने ओके किया था कि नहीं किया था, या ये सैफ और दूसरे साहब बैरिस्टर गौहर इन्होंने बात की, उसने हाँ ना नहीं की, उसने और इन्होंने बात बना के आगे ऐसे कर दी। ये भी बात पता चल जाएगी। मेरी असेसमेंट ये है कि उसने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा होगा कि आप संजानी चले जाएं। Okay. मेरा ये ख्याल है, और मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी ने यही समझा कि उसने ऐसी बात नहीं कही होगी। तो इसलिए शी वांटेड टू एस्टैब्लिश हर लीडरशिप आल्सो, और वो थोड़ा आगे बढ़ना चाहती थी। पूरा नॉट ऑल द वे, मगर वो ऐसे नहीं लगना चाहती थी कि उसने रोका है। तो मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज गवर्नमेंट गॉट अ लिटिल नर्वस, और उस वक्त कुछ लोग, कुछ 250-300-400 लोग जो है वो डी चौक पहुंच चुके थे जी, और ये लोग रुके हुए थे। मेन जो था जी, ये पीछे थे, और ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो मेरा ख्याल है एट दैट स्टेज जब पता लगा और शाम का वक्त हो गया तो कि ये शायद अब आगे बढ़ जाए, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने फिर जो एक्शन लेना था उन्होंने वो कुछ एक्शन लिया है। दिस इज माई व्यू कि ऐसे नहीं है कि कोई एक्शन नहीं लिया। जो धमकी दी थी उन्होंने ली, बिकॉज ये 250-300 लोग बढ़ते जा रहे थे डी चौक। ठीक, लाइट्स ऑफ हुई, फिर उन्होंने लाइट्स ऑफ की और फिर एक्शन हुआ। दिस इज माई फीलिंग, एक्शन टुक प्लेस। अच्छा, उस एक्शन के नतीजे में गंडापुर साहब को कहा गया कि अब निकलो, एक्शन शुरू हो गया, नहीं तो तू भी गया। क्या वो अरेस्ट हो सकते थे? नहीं, मेरा ख्याल है डेंजर था कि कुछ इंजरी ना हो जाए या कुछ। अरेस्ट का कोई इतना नहीं था। अगर फायरिंग होनी थी तो फिर, या जिस किस्म की भी फायरिंग होनी थी, तो डर तो यही था ना, और आपको आवाज़ भी आ रही है, फायरिंग हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि एक्शन जब शुरू हुआ उससे पहले गंडापुर साहब को बता दिया गया कि अब आप निकले यहाँ से।